नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इसी तर्ज पर बिहार सरकार ने भी लोहिया स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत गांवों को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सरकार के लाखों रुपयों की बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें बिहार के कटिहार के सामुदायिक शौचालय की है, जिसका निर्माण लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कराया गया था। लाखों की लागत से बना ये शौचालय अब खंडर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अब ना तो कोई इसकी देख-रेख करता है और ना ही इसका इस्तेमाल। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच मुक्त करने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच मुक्त के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जो भूमिहीन परिवार हैं, महादलित जो लोग हैं, उन लोगों को जो खुले में शौच करते हैं, उनको जो खुले में शौच से मुक्ति दिलाना था। लेकिन सरकार का यह जो योजना है, यह जो ज़मीनी हकीकत जब हमने इसका पड़ताल किया, जो सरकार की यह जो योजना है, धरातल पर यह जो योजना है कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो रही है। अभी भी जो महादलित परिवार हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, खुले में शौच करने को मजबूर है। भूमिहीन ग्रामीणों की सुविधा के लिए 1.5 साल पहले सरकार ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया था, ताकि गांव को खुले में शौच मुक्त कराया जा सके। जिसके बाद ग्रामीणों की सुविधा के लिए लाखों रुपयों की लागत से इसका निर्माण तो कराया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते इसकी साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उचित रोशनी और साफ सफाई के अभाव में कुछ ही महीनों में इस शौचालय में गंदगी का अंबार लग गया। कितना 1 साल से 1.5 साल होगा। सामुदायिक शौचालय है। हाँ, क्यों बनाया था इसको? कि भाई गरीब का लिए स्वायत्त कर लिया शौचालय करने। हाँ, शौचालय लिए किसी के खेत नहीं जाएगा, अपना यहाँ रहेगा। अच्छा, तो मतलब बनने के बाद क्या क्या पोजीशन अभी कहाँ इसमें स्टार्टर नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन वो खंडर हो गया। फिर दूसरा अभी आप लोग क्या करते हैं? ये जो सरकार जो पैसा लगाया उससे कोई फायदा हुआ? नहीं फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं। नहीं। अभी भी लोग खुले में शौचालय खुले में कर रहा है। अब आलम यह है कि लोग इसमें जाने से कतरा रहे हैं और फिर से उसी पुराने ढर्रे पर चलते हुए खुले में शौच के लिए मजबूर है। वहीं जब इस बात पर हमने जिलाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी गई थी, जिसके अभाव में शौचालयों की स्थिति खराब हो गई है। टोले में जो सामुदायिक शौचालय बने हैं सर, उनके हालात अच्छे नहीं हैं सर। आज भी महादलित परिवार खुले में शौच करने पर मजबूर है। नहीं, आंशिक रूप से आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। स्वच्छ भारत अभियान एवं लोहिया स्वच्छता अभियान बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई गई थी, उसमें जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन थी उन्हें तो प्राइवेट शौचालय बनाने के लिए अनुमति दी गई और उसके लिए उन्हें राशि भी हस्तांतरित की गई। किंतु जो भूमिहीन थे, जिनके पास शौचालय बनाने हेतु ज़मीन नहीं थी, उनके लिए सामूहिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। और ये शौचालयों का निर्माण अच्छे प्रकार से किया गया और लोकल जो लोग थे उनको ही इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने इन शौचालयों की देखरेख के लिए इंतजाम हट्टी के नाम से दुकानें खोलने की बात कही। को हम लोग चिन्हित करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक दुकान बना के हम दे रहे हैं। उस दुकान का नाम हमने इंतज़ाम हट्टी रखा है। वो दुकान हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और उसके एवज़ में उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो शौचालय को मेंटेन करे, साफ़ सफाई करे। इसके अतिरिक्त शौचालय नहीं यूज़ होने का एक मुख्य कारण हम लोगों को लगा कि चूँकि वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी और अंधेरे में जिनको शौच जाना होता है, खास करके महिलाएं, वो अवॉइड करती थी, तो हम लोगों ने उन सभी 100 अभी जो हम लोगों ने चयनित किए हैं, 120 शायद हम लोगों ने चयनित किए हैं, वहाँ पर प्रत्येक शौचालय पर हम लोग सोलर पैनल और सोलर लाइट का इंतज़ाम कर रहे हैं। महादलित इलाके में बने इस शौचालय की हालत सुधारने के लिए प्रशासन अब प्रयासरत दिखाई दे रहा है।
लेकिन इसके साथ ही लोगों के बीच जागरूकता की कमी साफ दिखाई दे रही है, जिसके लिए ग्रामीणों को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे सामुदायिक शौचालयों की जरूरत को समझकर उसका इस्तेमाल करें और उसकी सही देख-रेख करें ताकि स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार किया जा सके। टीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से शाहजहां आलम की रिपोर्ट।